हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जितने भी बच्चे सीयूईटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और जो अगले साल अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो आप सभी को इसके लिए देना होगा सीयूईटी का एग्जामिनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। बच्चों, अगर आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो जब आप जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस देखोगे तो आपको हो सकता है कुछ भी समझ में ना आए, क्योंकि वहां पे एनटीए ने बहुत कम टॉपिक में आपको जीटी का सिलेबस आपको प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको इसके बिल्कुल डिटेल्ड सिलेबस बताऊंगा। पिछले 3 सालों का पेपर को बहुत डीपली मैंने एनालिसिस किया है कि क्या क्या चीजें एग्जामिनेशन के अंदर अभी तक पूछी हैं, क्या क्या चीजें पूछ सकता है। तो पेन और नोटबुक लेकर के बैठिएगा और जितने टॉपिक बता रहा हूं अपने कॉपी के अंदर उनको नोट कीजिए। तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है जीएटी का यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो 3 सेक्शन में डिवाइड है: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 सेक्शन में डिवाइड है, लेकिन सेक्शन वाइज ये नहीं पता कि किसके कितने क्वेश्चन आ जाए। ये मैं पिछले आपको 3 साल का जो पेपर हो रहा है उसके बेस पे बता रहा हूं। अब जैसे 2024 में तो हाइब्रिड मोड में पेपर हुआ था, है ना। उसके अंदर क्या था, ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चन आपका क्वांट और रीजनिंग से थे, बाकी आपके 20 क्वेश्चन आपके जीके और करंट अफेयर के। लेकिन जब 2023 में पेपर ऑनलाइन हुआ था तो उसमें क्या हो रहा था, किसी शिफ्ट में क्वांट के क्वेश्चन ज्यादा, किसी में रीजनिंग के ज्यादा, किसी में जीके और करंट अफेयर के। तो एक एडवाइस जो मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा कि यहां पे ये मत करना कि तुम एक सेक्शन को छोड़ के जा रहे हो। अगर एक सेक्शन को छोड़ के जाओगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। तीनों सब्जेक्ट को आपका टारगेट होना चाहिए। मैं इक्वली सबको क्या दूंगा, वेटेज दूंगा, इक्वली सबको अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे किसके सिलेबस की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। इसके अंदर परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप एंड प्रॉब्लम ऑन एजेस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, सर्च इंडिसेस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक, इसके अलावा एपी एंड जीपी सीरीज। ये सारे के सारे टॉपिक आपको करने हैं। इसको मैंने ऑलरेडी एकाग्र बैच के अंदर पढ़ा रखा है, ठीक है। इसको आप अच्छे से वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सिलोलिज्म, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, क्लॉक, कैलेंडर, इसके अलावा सिंबल नोटेशन, काउंटिंग ऑफ फिगर। ये सारे के सारे चैप्टर हमारे रीजनिंग के अंदर हमें कवर करने हैं। इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग में वाटर एंड मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, क्लासिफिकेशन, सीरीज, एम्बेडेड फिगर। तो ये सारे के सारे जितने भी है ना, ये हमें नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर कवर करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जनरल नॉलेज। अब हम आते हैं जीके पे। बच्चा, जीके अपने आप में ना बहुत वास्ट है, लेकिन आपको देखो पढ़ना, एटलीस्ट लिमिटेड तो आपको पढ़ना ही होगा। अब जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी अगर हम देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है। लेकिन एकाग्र बैच के अंदर आपको इसका 1 शॉट लेक्चर मिलेगा। तो जो ज्योग्राफी के अंदर उसमें आपको बताया जाएगा उसी को आप नोट कीजिएगा, उसी को अच्छे से पढ़िएगा, आपका काम चल जाएगा। हिस्ट्री, इसमें आपका एंशिएंट, मिडविल, मॉडर्न तीनों आपको कवर करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा पॉलिटी, ठीक है। जैसे पॉलिटी में मैं बोलूं आर्टिकल, अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो ये सारे के सारे आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा साइंस, साइंस से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब ये जो स्टैटिक जीके है ना, इसके टॉपिक नोट कर लीजिए भाई, कौन कौन से आते हैं। ये सारे वो टॉपिक हैं जिनसे अभी 2022, 2023, 2024 में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। नेशनल पार्क, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, सब कुछ इसी में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लेक्स, रिवर्स, डैम्स, इसको ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेज, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों कवर करने हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, इसको भी आपको कवर करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर, विटामिन एंड डिजीज, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेंपल, डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस, है ना। इसके अलावा साइंटिफिक नेम्स, सेंसस इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन बन रहा है पिछले 3 सालों से। माउंटेन पासेस, अवार्ड एंड ऑनर्स,
इसके अलावा फेमस इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स, स्पोर्ट कप एंड ट्रॉफीज, फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीज ऑफ रिवर बैंक, इसके अलावा फेमस बुक एंड ऑथर, इसके अलावा कुछ टॉपिक मिसलिनियस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये सारे के सारे टॉपिक आप अपने नोटबुक के अंदर नोट कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब करंट अफेयर के अंदर हमें क्या क्या करना है, देखिए मेरी एक एडवाइस आप सभी के लिए, पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो आप अब करंट अफेयर को यार स्किप नहीं कर सकते हैं, यानी कि कम से कम, ज्यादा नहीं तो 8 महीने की करंट अफेयर कम से कम करके जाइए, और अगर टाइम है तो 1 ईयर की कम से कम करके जाइए। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, एनटीए का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है वो तुम्हें 8 महीने पहले का पूछ लें, हो सकता है रिसेंट का भी पूछ लें, तो 1 साल का कवर करके जाइएगा। अगर 1 साल का नहीं कर रहे हो तो 8 महीने का तो बिल्कुल करना ही करना है, और अगर 1 ईयर का कवर हो जाए तो वो बहुत अच्छा है। ठीक, तो अवार्ड एंड ऑनर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट, नेशनल इवेंट्स, इसके अलावा स्कीम, मिलिट्री एक्सरसाइज, इसके अलावा स्टेट के जो भी करंट अफेयर होते हैं, तो ये सारे के सारे आपको कवर करने हैं। इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका कौन सा बैच, एकाग्र बैच। अगर आप एकाग्र बैच को अच्छे से फॉलो करते हैं, जितने टॉपिक बताए गए हैं सारे करवाए हैं, बस उसमें अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, उसके लेक्चर आपको जल्दी ही मिलेंगे, 1 शॉट लेक्चर, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, आपको बहुत अच्छा कंसाइज वे में जो अपना कंटेंट है वो मिले, जिससे आपके एग्जामिनेशन में फायदा हो। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि भाई हमें आखिर पढ़ना क्या है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिएगा जो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अगले साल इस एग्जामिनेशन को देकर के अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।